नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए आज 100 वॉट के 91 एफएम ट्रांसमीटर का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एफएम ट्रांसमीटर की स्थापना से सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को बल मिलेगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने नवनियुक्त न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में प्रदेश के पर्वतीय जिलों में बारिश, ओलावृष्टि व बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया। समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए आज 100 वॉट के 91 एफएम ट्रांसमीटर का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोकार्पण किया। ये ट्रांसमीटर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले समेत 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों में स्थापित किए गए हैं। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि ये ट्रांसमीटर 18 राज्यों के लिए उपहार है। इंडिया रेडियो के 91 एफएम ट्रांसमीटर्स की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। एक तरह से इस आयोजन में भारत की विविधता और अलग अलग रंगों की एक झलक भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समय पर सूचना का प्रसार करने या कृषि के लिए मौसम का पूर्वानुमान लगाने, महिला स्वयं सहायता समूहों को नए बाजार से जोड़ने में ये एफएम ट्रांसमीटर मुख्य भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये आकाशवाणी पर जल्द ही मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि देश भर के लोगों के साथ गहरा जुड़ाव रेडियो के अलावा किसी और माध्यम से संभव नहीं हो पाता। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि 91 एफएम ट्रांसमीटरों के शुरू होने से मनोरंजन, खेल और कृषि से जुड़ी सूचनाएं स्थानीय लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम ने रेडियो की लोकप्रियता बढ़ाई है। 2 यूनियन टेरिटरीज और 18 राज्यों के कोने कोने तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों तक एफएम की कवरेज को बढ़ावा देगा और उन तक सरकार की उपलब्धियों, नीतियों को, हमारे किसानों के कार्यक्रमों को, मनोरंजन के कार्यक्रमों को, खेल की गतिविधियों को, उद्योग को और बाकी सब जानकारियों को पहुंचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम भी होगा। उत्तरकाशी जिले में एफएम ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के इस कदम से सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को बल मिलेगा। इस अवसर पर उत्तरकाशी के मनेरा स्थित आकाशवाणी केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने कहा कि जिले में संचार का एक और साधन बढ़ गया है। एफएम के माध्यम से सुदूरवर्ती लोगों को देश की गतिविधियों की जानकारी मिलने के साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं व मनोरंजन की सुविधा भी मिल सकेगी। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि एफएम ट्रांसमीटर के शुरू होने से अब क्षेत्र के लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी। उत्तरकाशी मनेरा के अंदर एफएम का जो कार्यक्रम, जिसकी रेंज बढ़ाने के लिए पूरे देश के अंदर जहां जहां भी जरूरत थी तमाम सीमांत जनपदों की ओर, आज इसका पूरा विधिवत उद्घाटन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी द्वारा किया गया। सरकार की तमाम गतिविधियां कैसे आम गरीब व्यक्ति तक पहुंचे, कैसे वो जानकारी पहुंचे, इसके लिए उन तमाम गरीब भाई बहनों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो ये हमारे जनपद के लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कहा कि जिले में आकाशवाणी एफएम शुरू होने से लोगों तक सटीक सूचनाएं और मनोरंजन की पहुंच बढ़ेगी। टिहरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में आज जिला योजना समिति की बैठक में विकास कार्यों के लिए लगभग 88 करोड़ रुपए का परिव्यय और कार्ययोजना प्रस्तावित कर अनुमोदित किया गया। इस मौके पर डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि अधिकारी योजनाओं की लगातार समीक्षा कर निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि योजनाओं के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त होने पर जल्द कार्य शुरू करें। इस बीच प्रभारी मंत्री ने चंबा के दिखोल गांव में जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 3 नए न्यायाधीश राकेश थपलियाल, पंकज पुरोहित और विवेक भारती शर्मा आज औपचारिक रूप से नियुक्त हो गए।
राष्ट्रपति की नियुक्ति केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के नोटिफिकेशन के बाद नवनियुक्त न्यायाधीशों को राज्यपाल की सहमति पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी की ओर से नवनियुक्त न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद उच्च न्यायालय में जजों की संख्या 8 हो जाएगी, जबकि मुख्य न्यायाधीश सहित पदों की संख्या 11 है। इन अधिवक्ताओं व रजिस्ट्रार जनरल को सितंबर 2020 में जज बनाए जाने की संस्तुति उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने सिफारिश की थी। वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश थपलियाल मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल के, जबकि अधिवक्ता पंकज पुरोहित गोपेश्वर चमोली जिले के मूल निवासी हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने आज देहरादून में अधिकारियों को ऋषिकेश स्थित एम्स में 5 मई को आयोजित होने वाले यूथ 20 सम्मेलन की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन में देश के सभी राज्यों सहित विश्व भर के युवा प्रतिभाग करेंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि सम्मेलन के जरिए प्रदेश की प्राकृतिक और सांस्कृतिक सुंदरता को देश और विदेश तक पहुंचाने का अवसर है। साथ ही डॉक्टर संधू ने पर्यटन, कृषि और उद्योग विभाग को कार्यक्रम के दौरान स्थानीय उत्पादों के स्टॉल लगाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने चारधाम यात्रा के दौरान ऋषिकेश में कार्यक्रम आयोजित होने से प्रतिभागियों को जाम जैसी स्थिति का सामना न करना पड़े, इसके लिए विशेष प्रबंध करने को कहा। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है सांकेतिक भाषा का महत्व। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 93वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री का वो संदेश जिसमें उन्होंने सांकेतिक भाषा की अहमियत की चर्चा की है। मेरे प्यारे देशवासियों, कहते हैं जीवन के संघर्षों से तपे हुए व्यक्ति के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं पाती। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कुछ ऐसे साथियों को भी देखते हैं जो किसी न किसी शारीरिक चुनौती से मुकाबला कर रहे हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो या तो सुन नहीं पाते या बोलकर अपनी बात नहीं रख पाते। ऐसे साथियों के लिए सबसे बड़ा संबल होती है साइन लैंग्वेज। लेकिन भारत में बरसों से एक बड़ी दिक्कत ये थी कि साइन लैंग्वेज के लिए कोई स्पष्ट हाव भाव तय नहीं थे, स्टैंडर्ड्स नहीं थे। इन मुश्किलों को दूर करने के लिए ही वर्ष 2015 में इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हुई थी। मुझे खुशी है कि ये संस्थान अब तक 10,000 वर्ड्स और एक्सप्रेशंस की डिक्शनरी तैयार कर चुका है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश के चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं बारिश, ओलावृष्टि व बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया, जबकि 30 अप्रैल से 1 मई को ऑरेंज अलर्ट जारी है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए पुलिस और जिला प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है। केदारनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों से मौसम पूर्वानुमान के अनुसार यात्रा करने की अपील की गई है। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन ने पर्याप्त प्रबंध किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम के आगामी 30 अप्रैल को 100 संस्करण पूरे होने वाले हैं। मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण की देहरादून स्थित राजभवन में विशेष स्क्रीनिंग होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के 100वें संस्करण में जुड़ने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के अभिनव प्रयास मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से जोड़ने का कार्य किया है। प्रदेश में चारों धामों के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। यात्रा मार्गों और मंदिर परिसर को स्वच्छ रखने के लिए लगातार स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के जवानों ने बद्रीनाथ मंदिर के निकट पहाड़ियों और जलस्रोतों को स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छता अभियान शुरू किया है। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने कल बद्रीनाथ मंदिर के निकट दुर्गम पहाड़ी पर रैपलिंग करते हुए यात्रियों के फेंके गए कूड़े को हटाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आईटीबीपी के जवानों की इस स्वच्छता अभियान की प्रशंसा की। श्री धामी ने कहा कि इससे चारधाम यात्रा पर आने वाले सभी तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को धामों व यात्रा मार्ग पर स्वच्छता बनाए रखने की प्रेरणा मिलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए आज 100 वॉट के 91 एफएम ट्रांसमीटर का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एफएम ट्रांसमीटर की स्थापना से सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को बल मिलेगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने नवनियुक्त न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में प्रदेश के पर्वतीय जिलों में बारिश, ओलावृष्टि व बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।